आपका स्वागत है एक वीडियो में। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है। इसके अंदर ये 2, 4, 6, 8, 10 वोल्ट है। स्टेबलाइज नहीं है, इसमें हमारे पे स्टेबलाइज भी आता है। इसकी आउटपुट है 2 एम्पियर भी आता है, 3 एम्पियर भी, 5 एम्पियर भी। और ये वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर। इसको हम बंद कर देंगे तो कुछ नहीं दिखा रहा है, 20 वोल्ट का दिखा रहा है। और यहाँ इसके अंदर ये बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। जब ये 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई होती है तब ये काम करता है। अब इसको कनेक्शन सीखने के लिए बड़ा सिंपल है कि ये इसके पैरेलल में लगता है जब भी लगेगा, यानी कि ब्लैक से ब्लैक और इसके रेड से रेड लगा देते हैं हम। ये देखिए ये अब इस समय ये 2 तारें लगी हुई हैं, एक तार यहाँ से इसमें चलेगी, एक तार इसमें चलेगी। इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ, ये 2 वोल्ट के ऊपर है तो ये 3.2 दिखा रहा है, क्योंकि लोड के ऊपर ये ऐसे दिखाता है। ये देखिए आप, ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वोल्टेज आ रहा है। जब भी आपने सर्किट चेक करना है तो सबसे पहला काम करना है कि इसको पैरेलल में लगाना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको हटा देता हूँ और मैं आपको इसका एक सर्किट दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। अब ये इसका एम्पियर मीटर है। अगर हमने ये रियोस्टेट लोड कह सकते हैं, यहाँ थर्मामीटर वो हीटर हो सकता है, यहाँ कैलेंडर बांध सेपरेटर्स हो सकता है, या कोई और ऑपरेटर्स हो सकता है। उसके 2 टर्मिनल होंगे, जो वो 1-2 टर्मिनल हैं। इसके लिए क्या करना है, करंट हम ऐसे, इसको बड़ा सिंपल तरीका मैं कहता हूँ कि हमने एक टर्मिनल में इसके पॉजिटिव में लगा के इसको तार को लगा दिया, और इस पॉजिटिव से करंट हम उसमें रियोस्टेट में दे रहे हैं। रियोस्टेट से बाहर निकला करंट तो ये तार यहाँ पे आ गई और इसको यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखिए ये एक नलका पूरा हो गया, यहाँ से हम चला पानी, और एक ऐसे, मैं इसको बड़ी सिंपल भाषा में कहता हूँ कि एक नलके का रास्ता पानी का पूरा हो गया। जब वो यहाँ से ऐसे घूम करके यहाँ जाता है तब ये होता है। अगर मैं इसको एक को बंद कर दूंगा यहाँ से, किसी को भी, ये मैंने बंद कर दिया तो ये चलना बंद हो गया, ये बंद कर दिया तो बंद हो गया, ये बंद कर दिया तो भी बंद हो गया ये यहाँ से। जब तक ये सर्किट में पूरा रास्ता नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अब अगर इसकी वोल्टेज देखनी है मुझे, तो इसका एक तरीका है कि मैं इसको, हम इस पावर सप्लाई के अंदर यहाँ पे इसको पैरेलल में हम इसको जोड़ देते हैं दोबारा। अब आप देखिए, इसको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको कि ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है। ये पैरेलल में 2 तारें इसकी यहाँ से यहाँ आई तो ये बता रहा है, ये इतना वोल्टेज बता रहा है, ये इसको बता रहा है। इसको मैं अलग कर सकता हूँ, इसको ये बता रहा है कितनी वोल्ट है, कितना वो एम्पियर है, ये आपका है, ये 2 एम्पियर। ये जब तक इंडिपेंडेंटली चलता है और इसको रास्ते को कंप्लीट कर दिया तो ये करंट बता रहा है कितने एम्पियर करंट आ रहा है, कितना वोल्टेज के ऊपर है। जैसे जैसे मैं इसका बढ़ाता जाता हूँ तो अब देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है, ये करंट बढ़ रहा है और ये एम्पियर बढ़ रहा है। ठीक है, अब आपका मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ कि रियोस्टेट में लोड को अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से रीडिंग चेंज होती है, यानी कि ये जैसे जैसे ये लोड बढ़ रहा है, हीटर का वो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये आपका कम होता जाता है। वोल्टेज चेंज नहीं हुई, वोल्टेज तो इसके पैरेलल से पता लग रही है। ये वोल्टेज किसी भी पैरेलल, इसके सबसे आसान होता है, इसके पैरेलल में ये लगा के रखें। ये देखिए दोनों तारें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, ये दोनों तारें ऐसे जुड़ी हुई हैं। इसको कोई बीच में तार आपस में दोनों में नहीं कनेक्ट होनी। अगर इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये ख़राब हो जाता है, ये इसके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। और ये कॉन्टीन्यूसली पानी एक तरफ से गया दूसरे में चला गया, और यहाँ से मैं कम करता जा रहा हूँ। जितना ये कम कर दूंगा उतना ये एम्पियर बढ़ता जाता है। ये अभी थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, यहाँ से कितना एम्पियर आ रहा है, ये 10 एम्पियर तक का है। और इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये बंद करना काम कर देता है, इसको हटा दूंगा तो भी ये काम नहीं करेगा, सिर्फ 0 दिखा रहा है। जब तक ये जुड़ेगा नहीं, अगर एक भी सर्किट इसमें से ब्रेक कर दिया मैंने ये, तो वहाँ से ये अपना चलना बंद हो जाता है। ये देखिए कोई भी एक सर्किट मैंने ब्रेक कर दिया, इसकी तार यहाँ नहीं लगेगी, ये पैरेलल में ही लगेगी। यही एक तरीका है इसको समझने का। इसमें हीटर हो सकता है, बर्नर हो सकता है, कैलेंडर बांध सेपरेटर हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। हमारे पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई हैं, कैलेंडर बांध सेपरेटर से एक स्पेसिफिक हीट के अंदर। दोनों यूज़ करने वालों को कई बार समझ में दिक्कत आती है, विजिट करिए। एक बार फिर दोबारा बताता हूँ कि ये आप यहाँ से वोल्ट मीटर को मैंने बिल्कुल हटा दिया तो भी ये काम कर रहा है सारा सिस्टम। ये एक तरफ से चला और सेकंड साइड आ गया। अब यहाँ कोई नहीं बीच में जुड़ा, ये आपस में कोई नहीं जुड़ रहा है, ना यहाँ से यहाँ तार इसमें रेड में जुड़ेगी ना यहाँ से, क्योंकि जब ये मीटर होगा तभी, जब मीटर में से करंट जाएगा तब ये बताएगा कितना एम्पियर आ रहा है। और ये इसका ये है। अब ये हम इसको यहाँ पे
जोड़ेंगे तब ये काम करता है। ये देखिए, और ये आपका ये सेम रहता है और ये सिर्फ वोल्टेज चेंज होते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं एम्पियर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एम्पियर का है ये। और ये मैंने कम कर दिया तो कम होता चला गया, ये कम एम्पियर्स बता रहा है। बड़ा आसान है, सिंपल सिस्टम है, इसको स्टडी कीजिए, यूज़ करिए और विजिट करिए हमारा। ये वीडियोज़ हमारी एब्रॉन एक्सपोर्ट्स है, हमारा ये ईमेल है abron01@gmail.com, एक और है info@abronexports.com, व्हाट्सएप नंबर है 9416020018, एक और है 9992222049। बड़ा इजी है, सिंपल सिस्टम है, सर्किट है, स्टडी करने के लिए विजिट करिए हमारा, लाइक करिए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।